हेलो एवरीवन, टुडे अवर टॉपिक इज़ एनीमिया. लेट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. तो एनीमिया क्या होता है? एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की डिफिशेंसी हो जाती है. मतलब वो अपने नॉर्मल नंबर से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को, वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. एक्यूरेट अमाउंट में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता. ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्मल लेवल ऑफ एचबी, मतलब हमारे हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल कितना होता है. तो जो वुमेन होती है उसमें 12 से 16 जी पर डीएल होता है. ठीक है, और जो हमारे मेल्स होते हैं उसमें 13.5 से 17.5 जी पर डीएल होता है. ये नॉर्मल होता है. अगर क्या होता है 12 से कम, मतलब 10 के अराउंड है वुमेन्स में, तो उसको माइल्ड एनीमिक बोलते हैं. और अगर मेल्स में 13.5 से कम मतलब 10 के अराउंड है तो हम उसको माइल्ड एनीमिक बोलते हैं. अब आता है मॉडरेट एनीमिया में. मॉडरेट एनीमिया में क्या होता है कि अगर जो लेवल है वो 10 से कम और 8 के अराउंड है तो हम उसको मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं. नेक्स्ट आता है सीवियर एनीमिया में. सीवियर एनीमिया में क्या होता है कि अगर जो लेवल है वो 8 से कम जा रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, एचपी का लेवल अगर 8.8 से कम जा रहा है तो हम उसको सीवियर एनीमिया बोलते हैं. अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ एनीमिया. तो अगर पर्सन को कोई इनहेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर है, मतलब जैसे कि सिकल सेल हो गया है, थैलेसीमिया हो गया है, इस तरह की कोई कंडीशन है तो आप उसको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है. नेक्स्ट आता है डिफिशेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मतलब क्या है, पर्सन को जो है न्यूट्रिशन की डिफिशेंसी है. जैसे कि आयरन की डिफिशेंसी हो गई, विटामिन की डिफिशेंसी हो गई, फॉलिक एसिड की डिफिशेंसी होगी, विटामिन बी 12 की डिफिशेंसी हो गई. तो ये सारे के सारे डिफिशेंसी भी क्या कॉज कर सकती है, एनीमिया कॉज कर सकती है. बाकी आता है क्रॉनिक डिजीज़. क्रॉनिक डिजीज़ जो कि क्या कॉज कर सकती है, एनीमिया. जैसे कि हमारा हो गया किडनी फंक्शन, किडनी डैमेज हो गई है, किडनी में कोई किडनी डिजीज़ हो गई है, या फिर क्या हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या फिर गैस्ट्रिक में पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो गए हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं जैसे कि अगर कोई कैंसर फॉर्म हो गया है तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है. नेक्स्ट आता है हैवी मैंचुरेशन एंड ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़. मतलब कि अगर क्या है, जो पर्सन है उसको हैवी मैंचुरेशंस हो रहे हैं वुमेंस में, और क्या हो रहा है कि उसको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो रहा है, तो वो भी क्या कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है. नेक्स्ट आता है अगर पर्सन को क्या है, एचआईवी वायरस है, इम्यून कॉम्प्रोमाइजिंग डिजीज़ है कोई, तो वो भी क्या कॉज कर सकती है, पर्सन को एनीमिया कॉज कर सकती है. नेक्स्ट आता है अगर पर्सन को क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया है तो भी वो क्या कॉज कर सकता है, एनीमिया कॉज कर सकता है. और अगर आप उसमें अपने तरफ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि पर्सन को क्या हुआ है, ब्लड लॉस हो रहा है, कोई एक्सीडेंट, कोई सर्जरी के दौरान क्या हुआ है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो गया, तो भी एनीमिया कोज हो सकता है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया. तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ एनीमिया आता है उसमें आता है हमारा आयरन डिफिशिएंसी. आयरन डिफिशिएंसी से ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन की क्या हो जाएगी, लो लेवल हो जाएगा आयरन का, जिसकी वजह से क्या होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया. ए प्लास्टिक एनीमिया कब होता है कि जब हमारा क्या होता है, बोन मैरो में क्या होगा, बोन मैरो डैमेज हो जाएगा. तो बोन मैरो ही हमारे सारे भी आरबीसीज ब्लड सेल्स को प्रोडक्शन करता है. अब वही डैमेज होगी तो क्या होगा, प्रॉपर अमाउंट ऑफ हमारी ब्लड सेल्स नहीं बनेगी तो एनीमिया कोज होगा. नेक्स्ट हमारा आता है पेरिनीशियस एनीमिया. पेरिनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा विटामिन बी 12 होता है उसका एब्सॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं होता है. ठीक है, अब उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं होता तो क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो अच्छे से, उनकी जो नंबर है वो भी क्या हो जाता है, वो भी अच्छे से फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि तो वो भी अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाते. नेक्स्ट हमारा आता है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं. मतलब वो नॉर्मल शेप तो कैसा होता है, राउंडेड शेप होती है, पर जो एनीमिया होता है सिकल सेल में, इसमें कैसी हो जाती है, राउंडेड शेप की होती है. इस वजह से वो क्या करते हैं, सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती, तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, एनीमिया कोज होता है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया. तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले पर्सन को क्या होगा, डिजीनेस होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, उसकी बॉडी को सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा. एरिथमियाज होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, फटीक होगा, कोल्ड स्किन होगी, साथ ही साथ पेलनेस दिखाई देगी. पेलनेस मतलब कि जो स्किन है वो येलोइश इन कलर में दिखाई देगी. पर्सन को चेस्ट पेन होगा, और क्या होगा, हेडेक होगा पर्सन को. तो ये सारे क्या आते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया.
अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एनीमिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करते हैं ब्लड काउंट। ब्लड काउंट में हमें क्या दिखाई देगा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसका लेवल भी कम दिखाई देगा, हमारे जो आरबीसीज हैं उसका लेवल भी कम दिखाई देगा, हिमेटोक्राइट है उसका लेवल भी क्या दिखाई देगा, कम देगा। फिर हम करेंगे B12 टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट। विटामिन B12 टेस्ट में हम डायग्नोस करेंगे कि जो हमारा विटामिन B12 है उसकी डिफिशियंसी तो नहीं हो रही है या फिर उसका माल एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट में हम पता लगाते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो अब नॉर्मल तो नहीं है, या फिर क्या है कोई सिकल सेल शेप की तो हमारी आरबीसीज तो नहीं हो रखी हैं, या फिर थैलेसीमिया एनीमिया तो नहीं है। इन सबको फाइंड आउट करने के लिए हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोपोरेसिस टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम करते हैं फेरेटिन टेस्ट। फेरेटिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, फेरेटिन नाम का जो प्रोटीन होता है उसका लेवल फाइंड आउट करते हैं। उसका लेवल इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इसका जो काम होता है वो क्या होता है कि वो हमारे आयरन को स्टोर करने का काम करता है, तो इसीलिए हम फेरेटिन का भी क्या करते हैं, लेवल को चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीरम आयरन टेस्ट। सीरम आयरन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें हम आयरन का लेवल असेस करते हैं। फिर आता है हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट। रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट में हम रेटिकुलोसाइट्स को काउंट करते हैं, इसके नंबर्स ऑफ रेटिकुलोसाइट्स को फाउंड आउट करते हैं। रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं, ये हमारे इमेच्योर आरबीसीज होती हैं, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमारे बोन मैरो का फंक्शन समझ में आ जाता है। फिर हम देखते हैं फोलेट टेस्ट। फोलेट टेस्ट में क्या होता है कि इसमें हमें पता लगता है कि जो फोलिक एसिड है उसका लेवल का पता लगता है, क्योंकि फोलिक एसिड क्या होता है हमारे आरबीसीज फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया का मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आयरन सप्लीमेंट्स। आयरन सप्लीमेंट्स में हम जो पेशेंट है उसको आयरन देते हैं ताकि वो क्या करे, ऑरली इनटेक करे या फिर इंजेक्शन के थ्रू हम क्या देते हैं आयरन, उसको उससे क्या करता है, वो आयरन का लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करता है और एनीमिया को ट्रीट करता है। फिर नेक्स्ट हम कर सकते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट या फिर डाइटरी मैनेजमेंट। इससे हम क्या करते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो क्या करें, आयरन रिच फूड खाए, जैसे कि हमारा मीट, सी फूड, बीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये भी मैनेज करने में हेल्प करते हैं हमारा एनीमिया। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट अंडरलाइन कंडीशन, मतलब जिस वजह से एनीमिया कोज हो रहा है उस कंडीशन को भी ट्रीट करते हैं, तो वो भी हमारा हेल्पफुल होता है। मतलब क्रॉनिक डिजीज़ हो रखी है कोई, जैसे कि हमारा मैंने बताया था किडनी डिजीज़ है, तो किडनी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं ताकि हमारा जो एनीमिया है वो भी ट्रीट हो जाए। तो बाकी अंडरलाइन कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।